दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन G20 जिसकी बैठक सितंबर में हो रही है और भारत में हो रही है। इस वजह से ही हर देश प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश में बुला रहा है और पहले से ही कुछ रणनीति बना रहा है। और अभी हाल ही में अमेरिका ने बुलाया और उसके बाद फ्रांस ने भी बुलाया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने और UAE में भी प्रधानमंत्री का दौरा रहा। G20 के जितने भी प्रमुख देश हैं वे सब देश भारत में सितंबर में आने वाले हैं, लेकिन पहले से ही वो PM मोदी को बुलाकर कुछ बड़ी रणनीति की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अब चीन भी भारत का लोहा मानने लगा है। चीन अब तक वीटो देने के लिए कोई भी बात करने से इनकार करता था, वहीं चीन अब 2 शर्तों पर वीटो देने के लिए राजी हो गया है। आगामी G20 की जो बैठक है उसमें सभी बड़े बड़े देश मौजूद रहेंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया जैसे बड़े बड़े देशों के प्रेसिडेंट और PM यहां मौजूद रहेंगे। और उसी बैठक में भारत ने यह प्लान बनाया है कि वीटो पर चर्चा करेंगे और सभी देशों से हस्ताक्षर करवाएंगे। लेकिन चीन को यह बात जरूर पता है और चीन ने जो शर्त रखी है वह वीटो के लिए साइन कर सकता है, लेकिन सबसे पहले भारत को साइन करना होगा एक बड़ी डील पर, जिससे चीन को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, चीन ने साफ साफ कहा है कि MTCR में चीन को परमानेंट मेंबर बनने के लिए भारत अगर साइन करता है तभी वह वीटो के लिए भारत के प्रस्ताव पर साइन करेगा। दोस्तों, पहली शर्त तो यह रखी जो बहुत पहले से आ रही है, और दूसरी शर्त जो CPEC है जो POK से होकर गुजरता है उस पर कोई दबाव बनाने से भारत को पीछे रहना होगा। यानी कि साफ साफ कहा कि पाकिस्तान में जो चीन बिजनेस करता है CPEC के जरिए, उस CPEC पर भारत कभी अपना अधिकार नहीं बताएगा। तो आप समझ सकते हैं कि चीन डरा हुआ है कि कब भारत POK पर अटैक कर ले और CPEC के पूरा POK ही भारत का हिस्सा हो जाए। इसलिए चीन की आर्थिक व्यवस्था इतनी नीचे चली जाएगी कि जो चीन अभी टॉप 5 देशों में आता है वह अब टॉप 20 से भी बाहर हो जाएगा। दोस्तों, आपको याद होगा कोरोना के समय पर जब भारत ने चीन के तकरीबन 40 बड़े बड़े मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया था, जिसके बाद पूरे चीन में हाहाकार मच गया था। और कुछ उसी तरह से भारत ना कर दे CPEC को ब्लॉक करके, इसलिए चीन अब वीटो देने के लिए 2 शर्तों में से CPEC का मुद्दा भी रखने वाला है आगामी G20 में। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या भारत को MTCR में सदस्यता देने के लिए पहले साइन करना चाहिए या फिर पहले वीटो के लिए साइन करवाना चाहिए चीन से, और तब आगे सोचना चाहिए कि चीन के लिए वह MTCR में साइन करे या नहीं। दोनों में से कौन सा स्टेप पहले लेना चाहिए, भारत को आप जरूर अपनी राय रखिएगा, क्योंकि जहां तक हमारा ओपिनियन है हमें लगता है कि चीन फिर उसी तरह से गद्दारी ना कर दे जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू के समय पर की गई थी। और उधर नेहरू जी हिंदू चीनी भाई भाई करते रह गए, उधर चीन ने भारत की तकरीबन 5000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हड़प ली। तो आप समझ सकते हैं कि वह चीज दोबारा ना हो जाए, इसलिए आप अपनी राय जरूर रखिएगा कि क्या भारत को स्टेप लेना चाहिए। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसे पूरी दुनिया जानती है कि उस देश में लोगों को एक तानाशाह जिसका नाम किम जोंग है वह कैसे रखता है। जानवरों की तरह यह पूरी दुनिया जानती है। लेकिन बवाल और भी ज्यादा खड़ा हो गया है जब एक अमेरिकी सैनिक धोखे से बोले या फिर जानबूझकर नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के अंदर घुस गया और नॉर्थ कोरिया के काफी अंदर चला गया। उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने उसे पकड़कर उसका जो हाल किया वह हम आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकते, क्योंकि वह काफी ज्यादा वायलेंट है। लेकिन अब अमेरिका भी इस पर जवाब देने के लिए अब बॉम्बिंग कर सकता है नॉर्थ कोरिया के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि माहौल अब नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच जंग का शुरू हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया का जो हो सकता है तानाशाही नेचर है उसका अंत हो जाएगा और बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने यह साफ ऐलान कर दिया है कि हमारे सैनिक के साथ जो नॉर्थ कोरिया ने बर्बरता की है उसका बदला ले लेंगे, ऐसा अमेरिका ने बोला है। अब हम आपको आगे बताते हैं कि सैनिक के अंदर घुसने से वहां बवाल क्यों शुरू हुआ है।
दोस्तों, एक सैनिक का इस तरह से सीमा के पार दौड़ लग जाना आज इतनी बड़ी खबर बन गया है कि इसके पीछे 3 खास वजह हैं। दोस्तों, इसकी सबसे पहली वजह यह है कि जिस आदमी ने दौड़ लगाई है वह अमेरिका का सैनिक है। वजह नंबर 2, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं हैं। यानी कि अगर अमेरिका को नॉर्थ कोरिया की गिरफ्त में आए अपने सैनिक से बात करनी है तो उसके लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है, क्योंकि डिप्लोमेटिक ताल्लुक ही नहीं रहे। और तीसरी वजह यह है कि अभी 1-2 दिन पहले ही अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को, यानी कि ऐसी पनडुब्बियों को जो पानी के अंदर चलती है, उनको साउथ कोरिया के इर्द गिर्द गश्त के लिए तैनात किया था। और ऐसा 42 साल बाद हुआ था। इससे पहले 1981 में हुआ था, जब यह रोज की कार्रवाई हुआ करती थी। लेकिन जब यूएसएसआर अफगानिस्तान के साथ हार के बाद कमजोर होने लगा था, तो उसके बाद अमेरिका को नॉर्थ कोरिया काबू में रहे। उसके लिए पनडुब्बियों की धौंस दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे में जब ये पनडुब्बियां फिर से वहां गई और तब नॉर्थ कोरिया का तानाशाह जो है वह भड़क गया। दोस्तों, आपको थोड़ा जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका ने अपने लोगों के लिए जो ट्रैवल एडवाइजरी अपने देश में जारी करी हुई है, उसके अनुसार अगर इसमें नॉर्थ कोरिया को सर्च किया जाए तो यह 4th लेवल पर आता है। यानी कि अमेरिका अपने नागरिकों को यहां पर ट्रैवल करने की एडवाइस नहीं देता और अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे नॉर्थ कोरिया की यात्रा ना करें। और ऐसे कुछ देश और भी है जहां पर अमेरिकी नागरिकों को ना जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसे देशों में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है और ऐसे में उन लोगों के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। यहाँ तक कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है और उन्हें मार भी डाला जा सकता है या उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे में अब जो ये अमेरिका का सैनिक गलती से नॉर्थ कोरिया में घुस गया, उसे अब नॉर्थ कोरिया ने गिरफ्तार कर रखा है और उसके खिलाफ नॉर्थ कोरिया जल्दी कड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। इस दौरान अमेरिका नॉर्थ कोरिया से बातचीत करने में लगा है ताकि वह अमेरिका के उस सैनिक को छोड़ दे। लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया ऐसा नहीं करता है, तो अमेरिका की बात नहीं मानता है, तो फिर अमेरिका जल्द ही नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कड़े कदम उठाएगा। ऐसे में अब अमेरिका बॉम्बिंग करेगा और वहां के तानाशाह को खत्म करेगा और हर अति का एक दिन अंत होता है। और हो सकता है कि अब तानाशाह किम जोंग को खत्म करने के लिए अमेरिकन ठीक उसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं जैसे सद्दाम हुसैन के साथ किया गया था। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।